हो गया सर। नमस्कार भाई, मैं मन्नू मोलखेड़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे घर्षण से रिलेटेड भाई, फ्रिक्शन बल भाई। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी करेंगे भाई। देखो भाई, आपका टॉपिक का नाम है बेटा घर्षण बल भाई। आपके टॉपिक का नाम क्या है बेटा? घर्षण बल भाई। देखो भाई, घर्षण बल भाई, घर्षण बल के मुख्य नियम भाई। विपरीत दिशा भाई। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति या गति करने के प्रयास की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, देखो बेटा, घर्षण बल क्या होता है भाई। मान लो आपकी कोई कार चल रही है, कार की डायरेक्शन क्या है? इस साइड। तो घर्षण बल की डायरेक्शन इस साइड। घर्षण बल गति की कौन सी दिशा में बेटा? विपरीत दिशा में। ठीक है, देखो जैसे आपको समझ में आ जाएगा इसमें। कर लो वाली फोटो, कार वाली नहीं है, चलो ये ट्रेन वाली देख लो। देखो बेटा, ट्रेन कौन सी साइड जा रही है? इस साइड में। ट्रेन कौन सी साइड आ रही है बेटा? इस साइड। तो गति की डायरेक्शन कौन सी साइड है? उस साइड। और घर्षण बल क्या कर रहा है? गति का अपोजिट साइड बल लगा रहा है। घर्षण बल कौन सी साइड है? इस साइड। गति का विपरीत, विपरीत यानी अपोजिट दिशा में, मैं उस तरफ जा रहा हूं। तो घर्षण बल कौन सी साइड है? उस साइड, अपोजिट साइड बेटा। ठीक है भाई। इसका बाद अगली लाइन देखो बेटा आप। इसमें देखो आप, आगे आगे आपका सतह की प्रकृति, यानी सतह पे घर्षण बल का क्या काम हुआ भाई? रफ यानी खुदरी सतह पर घर्षण बल सबसे ज्यादा, जबकि समतल या चिकनी सतह पर घर्षण बल सबसे कम भाई। देखो बेटा, इसमें आपकी ये सड़क वगैरह में, ये आपकी क्या आ रही है बेटा? सड़क आ रही है। अच्छा, सड़क पे देखो बेटा, ये आपने ब्लॉक वगैरह दिखा है। ठीक है, तो यह सतह क्या है? खुदरी या चिकनी? खुदरी यानी रफ सतह। तो यहां पर क्या है? घर्षण बल क्या है? ज्यादा। देखो घर्षण बल ज्यादा क्यों है? ये हो गया। अच्छा भाई, ये लड़की साइकिल कौन सी डायरेक्शन में लेके आ रही है? इस साइड में। अच्छा, एक चीज देखिए भाई आपने इसका अंदर भाई, तो साइकिल की डायरेक्शन कौन सी है? या। ठीक है, तो और घर्षण बल की डायरेक्शन कौन सी होगी? या। घर्षण बल की डायरेक्शन या। अच्छा, घर्षण बल की डायरेक्शन या क्यों है बेटा? देखो, ये सड़क आपकी, इसका अंदर ये देखो गड्ढे वगैरह, ये गड्ढे है। ठीक है, तो घर्षण बल क्या करा है? गति का विरोध करागा, यानी गति का अपोजिट। यानी मैं उस साइड जाने लग रहा हूं तो मैंने उस साइड जाना था, रोकागा। यो इस साइड आओगा, मैं उस साइड जाऊंगा। तो इस चीज ने आप क्या बोलेंगे? घर्षण बल। देखो यह सतह कौन सी है? खुदरी है। तो आड़ घर्षण बल की है ज्यादा। देखो आड़ इतनी स्पीड नहीं पकड़ागा साइकिल जितनी की फरस पे पकड़ जाएगा भाई। फरस की सतह की क्या होगी? आपकी समतल होगी। समतल कह लो या आप चिकनी सतह बोल लो भाई। ठीक है, जो फरस की सतह वह क्या है? आपकी समतल या चिकनी सतह। वहां पर फिसलन क्या है? ज्यादा। जहां पर फिसलन ज्यादा भाई, ठीक है, वहां पर घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम। जहां पर कार या आपकी बाइक स्लप वगैरह मार जाए, आपने ब्रेक मारी और दूर तक घिसर दी गई, तो उसमें तो घर्षण बल कम है। जहां पर ब्रेक मारने पर आपकी बाइक या कार की सर्दी नहीं गई, वहां पर घर्षण बल क्या है? ज्यादा। ठीक है, इसका अंदर देखो, आप मान लो ब्रेक मारोगे तो ये थोड़ी दूर जाएगा, रुक जाएगा साइकिल। लेकिन फर्श पर आप ब्रेक मार के देखियो, तिसड़ता जाएगा साइकिल। ठीक है, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम और खुदरी सतह पर घर्षण बल ज्यादा। जैसे ये आपके दो, ठीक है, एक पर्स और एक फोन है। फोन की सतह क्या है? चिकनी। तो यहां पर घर्षण बल क्या है? कम। और यह सतह क्या है? खुदरी परस की। तो इस पर घर्षण बल क्या है? ज्यादा भाई। ठीक है भाई, इसका बाद अगली लाइन देखो बेटा आप इसमें। ये होगी आपका
सतह की प्रकृति यानी खुदरी सतह पर घर्षण बल क्या होगा सबसे ज्यादा, जबकि समतल या चिकनी सतह पर घर्षण बल सबसे कम। अगला आ गया बेटा घर्षण बल के प्रकार, यानी घर्षण बल वो हुआ है तो कितने प्रकार का हुआ, कितने ढाल का हुआ। प्रकार यानी ढाल हरियाणवी में कितने ढाल का हुआ, बोलने दिया यो बेरा नहीं किस ढाल का आदमी है, ठीक है, यानी कि कितने ढाल का हुआ भाई आपका घर्षण बल। मुख्य रूप तक घर्षण बल देखो अक्षर कितने, 1 2 3, कितने अक्षर हैं 3, तो घर्षण बल के प्रकार भी कितने 3, घर्षण में अक्षर कितने 3 और घर्षण बल के प्रकार भी कितने 3, यानी घर्षण बल तीन ढाल का हुआ है, ठीक है। पहला बेटा स्थैतिक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्थैतिक देखो अक्षर तोड़ो बेटा आप, स्थैतिक, स्थैतिक यानी स्थितिज, एक टाइप का स्थितिज, स्थितिज यानी शिथिर, कोई वस्तु क्या रहेगी बेटा आपकी शिथिर रहेगी यानी उसे जगह पर रहेगी, ठीक है। स्थैतिक में आ गया देखो जैसे आपका परिभाषा में, जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हो और उस पर बल लगाने के बाद भी वह गति न करे तो सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण को स्थैतिक घर्षण में। अच्छा एक चीज देखो बेटा, जिक्र किन किन का हो रहा है, वस्तु का, सतह का, बल का के बाद भी वह गति का न करे तो उनके बीच उत्पन्न घर्षण को स्थैतिक घर्षण। देखो बेटा या कोई वस्तु आपकी मान लो, या कि आपकी कोई वस्तु भाई, जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हो या कोई सतह होगी भाई, इस पर रख दी भाई और उस पर बल लगाने के बाद भी इस पे यो के लगा दिया अपना ऊपर था बल लगा दिया, बल लगाने के बाद भी वह गति ना करे, मतलब इस पर आप जोर लाए जा यो गति ना करे, तो इसमें आप कौन सा बोलोगे बेटा स्थैतिक घर्षण। देखो जैसे आपको ये लड़का है, इस पर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो भाई, ठीक है, लेकिन बल तो लगाया लेकिन ये बॉक्स हिला ही नहीं, यही का यही रह गया, तो इसकी स्थिति तो चेंज नहीं हुई, तो ये कौन सा घर्षण है बेटा आपका स्थैतिक घर्षण। देख लिख रखा घर्षण, इस साइड क्या लगने लग रहा है घर्षण बल, तो इसमें घर्षण बल तो लगने लग रहा है, घर्षण बल कितने टाइप का है 3 टाइप का, तो इस मान लो इसने मूवमेंट नहीं करी तो कौन सा घर्षण है बेटा यो स्थैतिक घर्षण, ठीक है भाई, कौन सा घर्षण है बेटा स्थैतिक घर्षण। इसके बाद आके देखो आप, इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है बेटा मेज पर रखी हुई भारी पुस्तक या भारी बक्सा जिसे खिसकाना मुश्किल हो, यानी कि मेज पर रखी भारी पुस्तक या भारी बक्सा भी, गया भाई आपका, ठीक है। देखो भाई ये बक्सा है भाई, ये बक्सा है भाई आपका, ठीक है, ये बक्सा किसके ऊपर रखे आपका ये मेज पे भाई। अच्छा भाई इस बक्सा ना उठाओगे भाई अपना बल बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक, तो यो बक्सा क्या अपना उठाना बहुत मुश्किल है। देखो इस मेजे पे एक लोकेशन पे हो तो इसका अंदर स्थिति तो चेंज नहीं हुई, तो कौन सा घर्षण है इसमें स्थैतिक घर्षण। देखो बेटा जैसे मान लो ये इस पे भी पुस्तक पे क्या रखा है फोन, तो कौन सा घर्षण है स्थैतिक, ठीक है, एक के लोकेशन पर कोई चीज रहा तो कौन सा घर्षण आपका स्थैतिक घर्षण में। अगला इसका एग्जाम्पल क्या था भाई, मेज पर रखी भारी पुस्तक भाई, ठीक है, ये पुस्तक है भाई आपकी, ठीक है भाई, इसके ऊपर रखी है मेज पर, देखो दोनों भारी पुस्तक है भाई, ठीक है, दोनों क्या आपकी भारी पुस्तक भाई, तो इनको खिसकाना थोड़ा कठिन है, तो इनमें कौन सा घर्षण है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक यानी स्थिति, स्थिति यानी जो चीज है वही रहेगी, इसमें कौन सा घर्षण है आपका स्थैतिक। स्थैतिक का बाद ही बगला देखो बेटा आप, आया भी समझ में स्थैतिक के उदाहरण। देखो इसका क्या क्या, एक तो मेज पर रखी, मेज पर रखी पुस्तक भाई, मेज पर रखी पुस्तक को हाथ से, सॉरी स्थैतिक का नहीं है तो दूसरे का आ गया सर्पी का, स्थैतिक का तो आपका ये रहा, ठीक है, स्थैतिक का ये रहा भाई,
मेज पर रखी हुई भारी पुस्तक या भारी बक्सा। स्थैतिक यानी स्थिति, जो स्थिति जो कंडीशन है वही रहेगी। इसका बाद अगला अगला गया बेटा आपका दूसरा गया बेटा आपका सर्पी। सर्पी या गतिज। देखो सर्पी, सर्पी यानी सर्प टाइप की भाई। गतिज स्लाइडिंग यानी काइनेटिक। गतिज यानी गति भाई, गति करे भाई। गतिज यानी गति करेगी, कोई चीज गति करेगी। परिभाषा, जब एक वस्तु किसी दूसरी सतह पर फिसलती है यानी स्लाइड करती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाले घर्षण को सर्पी या गतिज घर्षण कहते हैं भाई। उदाहरण, मेज पर रखी पुस्तक को हाथ से पकड़कर आगे की ओर खींचना या खिसकाना। देखो बेटा, यह कोई वस्तु है या मान लो आपकी मेज पर रखी है, मेज पे अब धरती पर रखी है, तो इसका अंदर फिलहाल कौन सा घर्षण है? स्थैतिक। इस वस्तु ना आप इस तरफ खींच लो, मान लो इस तरफ खींच ले, तो फिर कौन सा हो गया? फिर हो गया आपका गतिज। गतिज यानी सर्पी यानी इस तरफ खींच ले। देखो बेटा, इसका एग्जांपल मिलागा आपने, ये रहा। देखो भाई, यदि अगर मान लो आप ये रस्सी वगैरह भाई, या रस्सी तोड़ दो भाई, तो कौन सा घर्षण है? स्थैतिक। ई भी रस्सी है भाई, यो इस बॉक्स का अंदर क्या है? कुत्ता है भाई, और ये लड़का इसको कौन सी तरफ खींच रहा है? अपनी तरफ भाई। तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो गति हो रही है, हो रही है। तो कौन सा घर्षण है इसमें? गति, गतिज या सर्पी। ठीक है भाई। यदि अगर मान लो आप ये रस्सी कट कर दो तो फिर कौन सा हो जाएगा? स्थैतिक यानी तो, ठीक है भाई। इसका बाद आगे देखो बेटा, आप एक तो यो गया, आप एक आप यो मान लो भाई, ये भी कौन सा आपका? स्थैतिक नहीं है बेटा। स्थैतिक कैसे है भाई? ये बल नहीं लगाएगा तो एक की जगह रहेगा। बल लगाने लग रहा है भाई, देख पुश फोर्स, पुश यानी पुश कर दिया उस तरफ, इस तरफ पुश कर दिया तो इसकी लोकेशन यहां था, यहां चेंज होगी। तो इसमें फिलहाल कौन सा है? सर्पी या गतिज। वैसे हाथ वगैरह का थ्रू मान लो जोर नहीं लगाता और ये लोकेशन चेंज नहीं करता तो फिर कौन सा था? स्थैतिक। जैसे मान लो ये देखो आप, ये पहले भी देखा था आपने, कहाँ गया वो? ये मैंने बताया था देखो आपको पहले भी, बल इस तरफ लगा रहे भाई, लड़का बल इस तरफ लगा रहे हैं और देखो यहां लिख रखा है भाई घर्षण। ठीक है तो ये घर्षण बल। घर्षण बल में भी कौन सा है? सर्पी या गतिज। क्योंकि इसकी देखो इस तरफ तो इसने बल लगाया, पहले तो मैंने समझाया था जेकर मूवमेंट ना करे तो है सर्पी। ये भी मूवमेंट करने लग रहा है, उस तरफ जाने लग रहा है। देखो यहाँ से ये इस जमीन वगैरह को फाड़ता हुआ जाने लग रहा, तो इसकी मूवमेंट होगी, मूवमेंट होगी तो कौन सा हो गया? गति हो गया। गति यानी सर्पी भाई। इसका बाद ये बगला देखो बेटा, आप एक लास्ट रह गया आपका, हो गए दोनों ही। इसका बाद तीसरा रह गया आपका लोटैनिक। तीसरा क्या बेटा? लोटैनिक। लोटैनिक यानी रोलिंग। रोलिंग यानी रोल टाइप का भी रोल। ठीक है भाई। परिभाषा, जब कोई वस्तु जैसे पहिया या गेंद किसी सतह पर लुढ़कती रहती है तो उस समय लगने वाले घर्षण को लोटैनिक घर्षण भाई। जब कोई वस्तु, यह क्या होगी आपकी? वस्तु। ठीक है, जैसे पहिया या गेंद किसी सतह पर लुढ़कती हुई, जैसे या तो आपका पहिया टाइप होना चाहिए भाई या फिर गेंद होनी चाहिए भाई। लुढ़कती यानी रोल करती है तो उस समय लगने वाले घर्षण बल को कौन सा बल बोलेंगे आप? लोटैनिक भाई। ठीक है, जमीन पर कार, साइकिल या किसी गाड़ी के पहिए का चलना भाई। इसमें आ गया बेटा आपका ये
देखो भाई इसमें आपका तीनों समझ में आ जाएंगे। यह लड़की है भाई, क्या चला रही है यार, साइकिल चला रही है। इसमें देखो भाई, जेकर साइकिल एक जगह खड़ा है तो कौन सा बल है, स्थैतिक। जेकर आपका साइकिल यो एक जगह खड़ा है तो स्थैतिक। ठीक है, इस साइकिल को टायर निकाल दो, टायर निकाल के वैसे खींचांगे तो गतिज या सर्पी। और नीचे रोलिंग एलिमेंट, रोलिंग यानी रोल करने वाले एलिमेंट भाई, ये लगा दे तो कौन सा हो जाएगा आपका, लो टैनिक भाई। कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, लो टैनिक। ठीक है, देखो इसकी आपको कैसे समझाऊं, आ जाएगा आ जाएगा। ये करता हो जाएगा भाई, समझ में आपके। देखो भाई एक मिनट ई बह जाए बेटा, इससे समझ में आपके। देखो भाई ये आपकी क्या है, कोई कार है भाई। ठीक है, अच्छा कार है भाई, इस कार को आप एक बार एक जगह खड़ी मान लोगे, एक जगह खड़ी है तो कौन सा बल है इसमें, स्थैतिक। ठीक है, कोई कार है आपकी एक जगह खड़ी है तो कौन सा बल है बेटा, स्थैतिक। ठीक है, इस कार के टायर निकाल दो और टायर निकाल कर फिर चलाओ, फिर कौन सा हो जाएगा, सर्पी या गतिज। ठीक है, और फिर इसका रोलिंग एलिमेंट यानी टायर या गेंद टाइप की कोई वस्तु लगा दो तो फिर कौन सा हो गया, लो टैनिक भाई, लो टैनिक। आई बेटा बात समझ में। देखो इसमें यह चीज आपकी लो टैनिक, ले टैनिक कोई बात नहीं। देखो भाई ये आपका मान लो फोन है तो फिलहाल कौन सा है, स्थैतिक। अब कौन सा हो गया, गतिज या सर्पी। इसका नीचे ये रोलिंग एलिमेंट लगा दो तो कौन सा हो गया, अब लो टैनिक। ठीक है, आई बात समझ में। देखो एक के लोकेशन पर कोई चीज तो स्थैतिक और वैसे स्लाइड कर रहा है तो सर्पी या गतिज, नीचे रोलिंग एलिमेंट है तो लो टैनिक। ठीक है भाई, अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इनमें आप तीनों में गति, गति कौन सा में, स्पीड कौन सा में ज्यादा होगी, गति कौन सा में ज्यादा होगी, गति तो होगी बेटा आपकी लो टैनिक में, क्योंकि इसका नीचे रोलिंग एलिमेंट लग रहे हैं। जैसे हाँ ये वो लड़की वाली फोटो, देखो भाई साइकिल, अच्छा भाई साइकिल है एक जगह खड़े भाई तो उसमें तो गति नहीं होगी भाई, स्थैतिक में तो कोई गति नहीं होती भाई, स्थैतिक बल में तो कोई गति नहीं होती। अच्छा गति नहीं होती और गति की डायरेक्शन यह है तो घर्षण बल की डायरेक्शन कौन सी पाओगी भाई, उस साइड में, क्योंकि गति का विरुद्ध यानी अपोजिट साइड। ठीक है, देखो स्थैतिक है, मान लो यो साइकिल आपका स्थिर है, मूवमेंट नहीं कर रहा तो इसमें क्या गति की डायरेक्शन तो है ही नहीं वैसे। ठीक है, तो घर्षण बल क्या इसमें उस साइड है। अच्छा घर्षण बल ज्यादा है या कम है, घर्षण बल बेटा ज्यादा है, क्योंकि गति तो हो ही नहीं रही, गति नहीं हो रही, गति का अपोजिट क्या, घर्षण बल है। गति ज्यादा तो घर्षण बल कम, गति कम तो घर्षण बल ज्यादा। यहां पर गति हो रही है, गति नहीं हो रही तो यहां पर घर्षण बल क्या है, ज्यादा। ठीक है, इसका अंदर देखो स्थैतिक का अंदर घर्षण बल सबसे ज्यादा में, सबसे ज्यादा में। ये भी काम करो भाई आपका, ये भी काम करो बेटा, इसमें तो आप ये टायर निकाल दो भाई। मान लो ये वाला पोर्शन है, इससे ऊपर वाला पोर्शन चलाना है इसको तो गति होगी भाई। पहली तो बात ये बताओ, गति तो होगी, इस तक कम होगी या ज्यादा होगी, स्थैतिकता गति स्पीड, स्थैतिकता तो ज्यादा होगी, गति तो स्थैतिकता है ज्यादा। अच्छा गति की डायरेक्शन ही है इसमें तो घर्षण बल की डायरेक्शन वाह। तो अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर घर्षण बल इसका कंपेयर करा यानी इसकी तुलना करा तो इसका ज्यादा है या कम ऊपर लादा है, घर्षण बल क्या है कम, क्योंकि यहाँ क्या होगी, गति होगी और गति का पे उल्टा घर्षण बल, घर्षण बल ज्यादा गति कम, गति कम घर्षण बल ज्यादा। अब तीसरा है जो भाई इसमें
ठीक है। तीसरा लोटेनिक भाई, लोटेनिक में क्या करो बेटा, आप ये टायर लगा दिए भाई, रोलिंग एलिमेंट है, ठीक है। तीसरा क्या आएगा आपका, लोटेनिक भाई। अच्छा लोटेनिक में बेटा गति तीनवा की कंपेयर में सबता है ज्यादा भाई, क्योंकि नीचे टायर लग गए। देखो आपका बेसिक समझ में आ जाएगी। कार एक जगह पर खड़ी है तो स्थैतिक, कार के टायर निकाल कर खींचोगे तो गति, और कार का नीचे टायर लगा दिए तो लोटेनिक, ठीक है। अच्छा कार एक जगह खड़ी है स्थैतिक है तो उसमें गति तो हो ही नहीं रही, और गति का उल्टा क्या हुआ है, घर्षण बल, तो घर्षण बल की ओर है ज्यादा, ठीक है। और दूसरा नंबर पर टायर निकाल कर आप खींचने लग रहे हो, दूसरा नंबर पर कौन सा आएगा आपका, सर्पी, और घर्षण बल उसका थोड़ा कम। और तीसरा नंबर पे क्या है, टायर लगा दिए, लोटेनिक में तो आपने क्या किया, टायर लगा दिए, टायर लगा दिए तो गति क्या होगी, सबसे ज्यादा, गति सबसे ज्यादा कौन सा बल में आपकी, लोटेनिक में। और यहां पर घर्षण बल क्या होगा, सबसे कम भाई, क्योंकि इस देखो एक जगह खड़ी है चीज तो घर्षण बल उसने रोक के रख रहा है। दूसरी बार में क्या हुआ, थोड़ी स्पीड कम है उसने थोड़ा थोड़ा रोका है। तीसरी बार में क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा है उसने घर्षण बल रोकने नहीं पाता, तो घर्षण बल गति का क्या हुआ, अपोजिट, अपोजिट यानी विरुद्ध दिशा में, ठीक है। अब इसके बेटा आप क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आएगी इसके आपके, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपने जो करे हुए। पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन बेटा, घर्षण बल, घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु की गति की दिशा से कैसी होती है भाई, यानी बेटा गति आपकी इस साइड है तो घर्षण बल कौन सी साइड में लगा अपना, उस साइड, अपोजिट यानी विरुद्ध दिशा में, ठीक है। हाँ, समान दिशा नहीं, सेम तो नहीं होगी, विपरीत दिशा, उसका भाई हो लंबवत 90 डिग्री का तो जिक्र ही नहीं आया भाई किसी भी दिशा में, नहीं भाई, तो उत्तर क्या आ गया बेटा, बी, विपरीत दिशा में, ठीक है। जैसे आपने कार्य किया था, कार्य का सूत्र क्या है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि बेटा उसे साइड तो बल लगागा और उसे साइड वस्तु जाएगी, लेकिन ये अपोजिट है, इसमें गति नुन तो घर्षण बल नुन साइड में। इसका बाद आपका अगला गया बेटा, अगला क्वेश्चन है बस, अगला है आपका खुदरी, खुदरी यानी कौन सी सतह होगी बेटा, रफ सतह, रफ सतह पर घर्षण बल का मान कैसा होता है। देखो आपकी दो सतह बेटा, ये सतह तो मान लो आपकी खुदरी है, और ये दूसरी सतह आपकी समतल, समतल बोल लो या चिकनी सतह बोल लो बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा आपकी ये दो सतह, खुदरी सतह में क्या है बेटा, पॉइंट वगैरह बहुत ज्यादा है, तो यहां पर घर्षण बल क्या होगा, खुदरी सतह है। देखो एक एक बात मानो बेटा, आप ये कार है, इसके अंदर भी कार है, अच्छा समतल सतह पर ज्यादा स्पीड में दौड़ेगी या उबड़ खाबड़ में, समतल में, तो समतल सतह में गति क्या है, गति क्या हुई है ज्यादा, तो घर्षण बल क्या होगा कम, इसका अपोजिट होगा, ठीक है। आई बेटा बात समझ में। इसमें आएगा आपका खुदरी सतह, खुदरी सतह में तो पहले रुकावट हैगी, ठीक है, तो यहाँ गति क्या होगी, कम होगी या ज्यादा, इसकी तुलना में कम, तो यहाँ पर घर्षण बल क्या होगा ज्यादा, जहां पर खुदरी सतह घर्षण बल ज्यादा। ये भी देखो भाई, खुदरी सतह में बहुत कम ना भाई, शून्य ना भाई, अधिक भाई, खुदरी सतह में घर्षण बल अधिक होगा भाई। अगला गया बेटा आपका यो, मेज पर रखी किसी पुस्तक में किस प्रकार का घर्षण बल कार्य करता है, वह स्थिर है, मतलब देखो स्थिर, स्थिर यानी मूवमेंट नहीं हो रही, मेज या आपकी पुस्तक भाई, आप तब बताया था बेटा इसमें, ठीक है। देखो पुस्तक है तो कौन सा स्थैतिक, पुस्तक हाथ का थ्रू आप ऐसे खींचते ले जो तो सर्पी या गतिज, ठीक है, और पुस्तक का नीचे आप पेन वगैरह लगा दे तो रोलिंग एलिमेंट लगा दे तो लोटेनिक, ठीक, तो इसमें होगा बेटा आपका गतिज घर्षण नहीं भाई, लोटेनिक नहीं भाई, तो कौन सा आएगा आपका स्थैतिक भाई। इसका बाद अगला भाई,
जब एक वस्तु दूसरी सतह पर फिसलती है, या कोई वस्तु है भाई आपकी, या कोई सतह है भाई, इस सतह पे फिसलन लग रही है भाई, यानी आप मान लो साइड आने लग रही है वस्तु, ठीक है, फिसलती है, तो कौन सा घर्षण बल काम करता है भाई? अच्छा, एक के वस्तु स्थिर है तो स्थैतिक, या क्या करने लग रही है, यहां तो लुढ़कन लग रही है, नीचे साइड जाने लग रही है, नीचे टायर या रोलिंग एलिमेंट है, बोल रखे इसमें नहीं है, तो कौन सा हो गया बेटा आपका? सर्पी या गतिज, ठीक है। इसका बाद तीसरा भाई, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आ गया आपका, साइकिल या कार के पहियों के चलने में कौन सा घर्षण बल कार्य करता है भाई? स्थैतिक भाई, स्थैतिक तो भाई एक के लोकेशन पर रहेगी वस्तु, ठीक है, सेम लोकेशन भाई। इसका बाद अगला आ गया बेटा आपका सर्पी, सर्पी में किसी वस्तु ना कोई घसीटागा भाई, जैसे वो कुत्ता ने घसीटने लग रहा था, ठीक है। तीसरा आ गया आपका लोटैनिक, लोटैनिक में क्या होगा, यहाँ पर रोलिंग एलिमेंट वगैरह लगा देगा भाई, तो कौन सा आ गया बेटा इसमें? साइकिल चलागा या फिर कार चलाएगी तो लोटैनिक। लोटैनिक बल में गति ज्यादा होगी या कम होगी? लोटैनिक में गति सबसे ज्यादा, तो घर्षण बल सबसे कम भाई, ठीक है। अच्छा, इसमें स्थैतिक में बताइयो, स्थैतिक में गति होगी, गति सबसे कम, तो घर्षण बल सबसे ज्यादा भाई। इसका बाद आगे भाई अगला गया आपा, निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित यानी जो नीचे लिख रखे हैं, किस घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है? मतलब घर्षण बल सबसे ज्यादा कौन सा मा? लोटैनिक में, लोटैनिक में तो गति ज्यादा होगी, गति ज्यादा होगी, तो घर्षण बल क्या होगा? सबसे कम। अगला भाई सर्पी में, भाई सर्पी में तो भाई बीच की वैल्यू आ जाएगी, गति भी मीडियम ही रहेगी और घर्षण भी आपका मीडियम हा रहेगा, क्योंकि गति भी होगी और घर्षण बल भी लगेगा। स्थैतिक में भाई, स्थैतिक का होगा भाई, क्योंकि घर्षण बल का मान तो स्थैतिक में ज्यादा है और गति क्या सबसे कम है भाई। आए ना भाई समझ में? इसका बाद भाई अगला भाई, निम्नलिखित में से किस घर्षण बल का मान सबसे कम है भाई? घर्षण बल का मान भाई तीन थे भाई, एक तो आपका वस्तु है कोई, या किसी मेज वगैरह पर रखी है, एक या वस्तु है भाई कोई, इस वस्तु ने आप क्या कराने लग रहे हो, यहाँ तक इस साइड खींचने लग रहे हो भाई, बल लगाने लग रहे हो भाई, या भी मेज पे भाई, ठीक है। तीसरी भी आपकी यह वस्तु है भाई, इस वस्तु का नीचे अपना रोलिंग एलिमेंट लगा दिए भाई, और या गति करने लग रही है भाई, तीन कंडीशन है, ठीक है। पहला वाला कौन सा हो गया बेटा? स्थैतिक, दूसरा वाला गतिज या सर्पी, ठीक है, और तीसरा वाला लोटैनिक भाई। ये पूछ क्या लिया बेटा इसमें, किस घर्षण बल का मान सबसे कम भाई? घर्षण बल का मान इसमें तो सबसे ज्यादा, दूसरा में बीच का घर्षण बल भी है, गति भी है, तीसरा में क्या घर्षण बल सबसे कम, तीसरा में घर्षण बल सबसे कम है और गति सबसे ज्यादा है, गति सबसे ज्यादा है। अगला भाई, भारी बक्से को खिसकाने, यो कोई बक्सा है भाई आपका, इसने क्या करने लग रहे हो? खिसकाने लग रहे हो, तो यो अड़ गया, लोकेशन चेंज होगी बक्सा की तुलना में पहियों पर लुढ़कता आसान क्यों होता है भाई? देखो इन दो चीजें बेटा आपकी, ये तो कोई भारी बक्सा है भाई, तो बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स है, इनमें क्या है, इसका अंदर तो आपने जिस तरह जैसे मान लो बैग वगैरह देखो, नीचे टायर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, एक तो आप इसे ना खींचो भाई, इसे खींचोगे तो कौन सा बल्लो होगा? कला बक्सन है, बॉक्सन है, सर्पी या गतिज। नीचे टायर है तो लोटैनिक भाई, ठीक है भाई, तो ये कंडीशन है भाई। तो देखिए भाई इसकी मतलब यो बॉक्स खींचना मुश्किल है लेकिन यो बॉक्स खींचना आसान, तो क्यों है यह बात? ठीक है भाई, देखो भाई पहला लोटैनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, जो आपका लोटैनिक घर्षण है सर्पी घर्षण से अधिक होगा भाई, लोटैनिक घर्षण सर्पी घर्षण से
अधिक है भाई। लोटैनिक घर्षण तो सबसे कम है, लोटैनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम है, क्योंकि लोटैनिक घर्षण में क्या है, गति तो बहुत ज्यादा है, घर्षण बल सबसे कम है। तो आपका उत्तर क्या आ गया, बी आ गया भाई। अगला भाई, घर्षण बल के प्रकार में इनका सही क्रम बताना। देखो बेटा इसमें क्या, देखो जिस साइड मान लो ये आपके पेनी चोंच है, ये तो है बेटा कम, और जिस साइड ये खुला जबड़ा ये है ज्यादा। ठीक है, यानी पहला आपने सबसे कम देखना, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। घर्षण बल, घर्षण बल के प्रकार, सबसे कम घर्षण बल किसमें है भाई, स्थैतिक में है भाई। सबसे कम घर्षण बल है बेटा लोटैनिक में। लोटैनिक का बाद ये तो गलत है भाई, सबसे कम घर्षण बल लोटैनिक में, उससे ज्यादा स्थैतिक में। नहीं भाई वो भी नहीं है, लोटैनिक या होगा भी ऊपर वाला। देखो सबसे कम घर्षण बल किसमें, लोटैनिक में, उससे ज्यादा सर्पी में, और उससे ज्यादा स्थैतिक में। देखो ये जो पेनी चोंच है तो कम है, तो सबसे कम लोटैनिक में घर्षण बल, उससे ज्यादा सर्पी में, और उससे ज्यादा स्थैतिक में। ये इसका क्रम है। ठीक है, घर्षण बल का क्रम है। जेकर बेटा आप तक गति का क्रम पूछ ले तो इनमें सबसे कम गति, सबसे कम गति स्थैतिक में, स्थैतिक में होगी, और उससे ज्यादा गति सर्पी में, और उससे ज्यादा गति लोटैनिक में भी। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सतह को बहुत चिकना कर दिया जाए तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी देखो आप तब बताया था, खुदरी सतह में घर्षण बल क्या है, ज्यादा, और चिकनी सतह में घर्षण बल कम भाई। तो यदि किसी सतह को बहुत चिकना कर दिया जाए, मान लो आपकी खुदरी सतह है, इस पर आपने मान लो कुछ ऐसी वस्तु लगा दी, तो यह सतह क्या होगी, बिल्कुल समतल होगी। खुदरी सतह में घर्षण बल ज्यादा, घर्षण बल बढ़ेगा नहीं भाई, घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बेटा सिर्फ आपके 2-3 और क्वेश्चन रह गए। जब आप दो बर्फ के टुकड़े हैं भाई, जब उनको आप आपस में रगड़ो तो उसमें क्या हुआ है, चिपक जाए। तो वो चिपका क्यों है, क्योंकि उनका अंदर घर्षण बल क्या हो जाए, पैदा हो जाए, तो उनका अंदर घर्षण बल ज्यादा हुआ। जब बर्फ के, ये भी आपको लिख के ले आना भाई, जब बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं तो वहां घर्षण बल क्या होता है बेटा, ज्यादा हुआ है। जब दो बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाए, क्योंकि सतह फिर क्या हो जाए, से अलग नहीं होंगे, तो सतह क्या हो जाए, खुदरी, खुदरी सतह में घर्षण बल ज्यादा। अच्छा आपने देखा होगा बेटा कई बार ट्रैक्टर वगैरह के टायर वगैरह, इसके अंदर देखो आप, एक तो आपकी मान लो कार है बेटा, ठीक है, इसके क्वेश्चन आप, मैं वैसे बोल दूंगा, आप लिख लीजिए। अच्छा बेटा एक तो आपकी यह कार है, अच्छा इस कार में आप ब्रेक वगैरह मारोगे तो टायर स्लिप करेंगे, टायर स्लिप करेंगे, टायर स्लिप करेंगे, तो वहां पर घर्षण बल कम हो गया ज्यादा, वहां पर घर्षण बल देखो सतह क्या हो जाएगी, फिर समतल हो जाएगी, तो घर्षण बल क्या होगा, कम। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के टायर वगैरह स्लिप मारे तो वहां पर घर्षण बल क्या हुआ, कम हुआ, सतह चिकनी हो जाए तो बार बार स्लिप इसलिए मारेंगे। जेकर सतह चिकनी नहीं होती, खुदरी होती, तो ट्रैक्टर के टायर ऑटोमेटिक आपके चलते रहते। ठीक है भाई, ठीक है बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।